बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? जी बेटा, आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने लगे हैं। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। इसका इंट्रोडक्शन बेटा ध्यान से ज़रा सुनना है और समझना है। इसके अंदर बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एनिशिएंट कदीम, पुराना, यानी ज्योमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की बहुत कदीम ब्रांच है, बहुत पुरानी जो है वो ब्रांच है। द ग्रीक्स सिस्टमेटिकली स्टडीड इट अबाउट 4 centuries BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले की ये बात है। यानी उससे भी 4 सेंचुरी, 4 सदियाँ पहले की बात है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से आने से पहले की, जब ग्रीक्स जो है वो इसको सिस्टमेटिकली स्टडीड करते थे। मोस्ट ऑफ ज्योमेट्री taught in school is due to Euclid, who expounded 13 books on this subject। जिसने यूक्लाइड मैथमेटिशियन था, जिसने इसके ऊपर जो है वो 13 बुक्स लिखी हुई हैं। और कब? 300 BC, यानी 3 BC बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 300 साल पहले। अ फ्रेंच फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट्स, जिसने 1596 to 1650 AD introduced algebraic method in geometry, which gave birth of analytical geometry। यानी ये जो फ्रेंच फिलोसफर और मैथमेटिशियन था रेने डिस्कार्ट, इसने जो है वो ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट, ये जो एनालिटिक ज्योमेट्री है, इसको इसने इंट्रोड्यूस कराया था। गेव बर्थ टू एनालिटिक ज्योमेट्री, यानी जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो खैर, अब इसके ऊपर आते हैं। इसमें सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट प्लेन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन आपके सामने है, ये आप पहले भी जानते होंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और ये जो इसके ऊपर वर्टिकल होती है इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करते, इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। तो ओरिजिन से राइट पे जाएं तो एक्स पॉजिटिव, और ओरिजिन से अगर लेफ़्ट की तरफ आएँ तो एक्स नेगेटिव। तो ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है। ड्रा अप इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, यानी दो परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ड्रा करनी है। परपेंडिकुलर का मतलब इनके दरमियान 90 का एंगल बनेगा, जिनको नाम क्या दिया गया? एक्स प्राइम एक्स, यानी ये एक्स प्राइम एक्स, और वाई प्राइम वाई, ये जो वाई एक्सिस है। वन हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लेट ओ बी द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको पॉइंट ओ का नाम दिया गया। कॉल्ड ओरिजिन, और इसको ओरिजिन कहा जाता है। एंड द रियल नंबर ज़ीरो ऑफ द बोथ द लाइन्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ, यानी ये जो ओ है यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। द टू लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो दोनों लाइनें हैं एक्स प्राइम एक्स और वाई प्राइम वाई, इनको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स प्राइम ओ एक्स, यानी एक्स प्राइम ओ एक्स, ये लाइन इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन वाई प्राइम ओ वाई इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। वाई प्राइम ओ वाई, ये वाई एक्सिस। तो ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी, मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आ जाते हैं, ये दो परपेंडिकुलर प्लेन्स जो हैं वो ड्रा किए हुए हैं, जिनको कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। अब इसमें ये जो है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो दूसरा है, ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। अब इसमें जब हम ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं, इसको कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन पर एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है।
अब ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने मेजरमेंट स्टार्ट करनी, चाहे वो एक्स एक्सिस की करनी है या वाई एक्सिस की करनी। तो बेटा यहाँ से जब चलेंगे तो ये तो हो गया ज़ीरो। जब एक स्टेप राइट साइड पे बढ़ेंगे ना एक्स एक्सिस पे, एक स्टेप, तो ये 1 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे जाएंगे तो ये 2, और आगे एक स्टेप जाएंगे 3, 4, 5 अप टू सोन। ये एरो का मतलब है कि चलते, एरो लाजमी लगाने हैं बेटा, ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह जब हम ओरिजिन से एक स्टेप लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। एक स्टेप और आगे जाएंगे -2, इसी तरह -3, आगे जाएंगे -4, -5, ये अप टू सोन चलती जा रही। सेम रीजन से जब हम अबव जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है। अब ये ज़ीरो है। जब हम इससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो +1, एक स्टेप और ऊपर जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और जाएंगे एक स्टेप तो 3। इसी तरह जब ज़ीरो से नीचे आएंगे एक स्टेप तो -1, फिर एक स्टेप और नीचे आएंगे -2, फिर -3 अप टू सोन, ये सिलसिला चलता रहता है। अब इसमें ये जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखना ये एक प्लेन है, इन्होंने क्या किया, इन एक्सिस ने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ये इसमें ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। अब चूँकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए इनकी जो है वो नंबरिंग की जाती है, इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया, मान लिया गया हमेशा ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा रहेगा। ये जो है ये हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट, और आगे चलेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा, और ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमेशा यही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तरतीब नहीं चेंज होनी, ये फिक्स है। अच्छा बेटा, अब अगर हम बात करें ना फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो इसके अंदर देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर एक्स पॉजिटिव है और इधर वाई पॉजिटिव है। तो ये पहला क्वाड्रेंट जो है इसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बन रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब बेटा ग्रेटर दैन ज़ीरो। याद रखें जब भी ऐसे कोई वैल्यू लिखी होती है ना, वेरिएबल ए ग्रेटर दैन ज़ीरो, सी ग्रेटर दैन ज़ीरो, या एक्स ये ग्रेटर दैन, यानी जिधर ये मुंह खुल रहा होता है वो वैल्यू बड़ी, जिधर ये बंद हो रहा होता है वो वैल्यू छोटी होती है। यानी एक्स ज़ीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, एक्स पॉजिटिव नंबर है। और इसमें वाई भी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, यानी एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। और इसी तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएँ, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, इसकी बाउंड्री ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर ये एक्स नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव का मतलब लेस दैन ज़ीरो हो जाता है, और वाई पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वाई जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है इसमें। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह जब हम आते हैं तो इधर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट की बाउंड्री एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यानी एक्स भी लेस दैन ज़ीरो और वाई भी लेस दैन ज़ीरो। इसी तरह जब हम चल जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसमें एक्स पॉजिटिव हो जाता है और जो वाई है ये नेगेटिव हो जाता है। ये एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, नेगेटिव वाई का मतलब वाई लेस दैन ज़ीरो। उसके बाद बेटा ये क्वाड्रेंट आ गए। पॉइंट की जब हम बात करते हैं ना, पॉइंट हमेशा ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऑर्डर पेयर फॉर्म आपने बेटा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस चैप्टर 5 में भी हैं, चैप्टर 6 में भी हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ये याद रखें जब भी ये मैथमेटिक्स में वर्ड ऑर्डर्ड का आएगा ना, इसका मतलब एक ऐसी तरतीब होगी जो किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा वही रहेगी। अब वो तरतीब कौन सी है जो चेंज नहीं होती? एक तो बेटा याद रखें ऑर्डर्ड पेयर जो है हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना इसके अंदर वो एक्स की होती है, कोमा लगा होता है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है। यानी हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की होगी, सेकंड वाली वैल्यू वाई की होगी और दरमियान में कोमा होगा, और ये राउंड ब्रैकेट। तो ये पॉइंट की फॉर्म है। पॉइंट को ऐसे लिखा जाता है, जब भी पॉइंट को लिखते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट आ जाए 2,5, तो इसमें x जो है वो 2 है और y जो है वो 5 है। अच्छा, अब हमने देखना हो कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसमें देखें x जो है वो पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये दोनों किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? क्वाड्रेंट 1 में, तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर इसमें हमारे पास ये लिखा हो -2 और 5, अब इसमें x -2 है
और y 5 है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट वैल्यू x की होगी, सेकंड y की। तो x -2 और y 5, इसका मतलब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तो इस तरह कोई भी पॉइंट हो तो उसका क्वाड्रेंट देख लिया जाता है। अगर दोनों के साइन माइनस में हों तो फिर दोनों थर्ड में जो है वो नेगेटिव होते हैं, और अगर x पॉजिटिव आ जाए और y नेगेटिव आ जाए तो फिर ये 4 क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसी तरह अच्छा बेटा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा, x अगर पॉइंट ऐसे आ जाए ना आपके पास, फॉर एग्जांपल आ जाए जी 5 लिखा हो और 0 लिखा हो। अब x 5 है, y 0 है। अब y 0 कहाँ पे होता है? y 0 बेटा x एक्सिस के ऊपर होता है, यानी पूरे x एक्सिस के ऊपर जहाँ भी हम कोई पॉइंट लेंगे वहाँ x की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी अगर आपके पास आ जाए ना, जनरल लिखें a0, a कोई भी नंबर हो तो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा। और इसी तरह अगर आपके पास लिखा आ जाए 0 और a, यानी x 0, हमेशा फर्स्ट पे तो x होना है ना। अगर x 0 और y की कोई वैल्यू दी गई हो तो फिर ये जो भी पॉइंट होगा ये y एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। और x एक्सिस की बेटा याद रखें, x एक्सिस की जो इक्वेशन बनती है ना वो ये बनती है y इज इक्वल 0, यानी y इज इक्वल 0 का मतलब x एक्सिस होता है, क्योंकि x एक्सिस पे y ने 0 होना होता है। और अगर ये y एक्सिस की जो इक्वेशन बनती है ना वो बनती है x इज इक्वल 0, x इक्वल 0 का मतलब y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x ने 0 होना होता है, इसके अलावा कहीं भी x 0 नहीं होता। और अगर x भी 0 y भी 0 दोनों 0 0 होंगे तो फिर ये वाला पॉइंट होगा ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। इसके अलावा एक और बेटा एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो x की वैल्यू होती है ना, x को कहा जाता है, x की वैल्यू को एब्सीसा, एब्सीसा, और y की वैल्यू को कहा जाता है ऑर्डिनेट। और ये x और y दोनों मिलके जो हैं ये बन जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी x की वैल्यू को एब्सीसा, y कोऑर्डिनेट, और x y दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे पूछे कोई कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताएं तो आपने बताना है जी 0 0, क्योंकि ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब ये जैसे पॉइंट लिखा हुआ है इसमें एब्सीसा क्या है? 5, और ऑर्डिनेट क्या है? 0, यानी एब्सीसा x की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट y की वैल्यू को कहा जाता है। तो ये बेटा कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चन नंबर 1 को आज के लेक्चर में साथ में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता, बार रट्टा लगाया होता है, लेकिन ये बेटा इसका कॉन्सेप्ट सीखना है आप लोगों ने। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच, यानी ये डिफरेंट जो हैं वो वैल्यूज़ दी गई हैं, तो वो कह रहा है कि इनसे जो पॉइंट बन रहे हैं उनकी लोकेशन क्या होगी। चलें जी पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब बेटा एक्स पॉजिटिव है। अब ज़रा यहाँ पे आएँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो अभी हमने डिस्कस किया, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, देखें ना x ग्रेटर दैन ज़ीरो, बेटा यहाँ भी इस क्वाड्रेंट में भी x ग्रेटर दैन ज़ीरो है, इस लाइन के ऊपर भी x ग्रेटर दैन ज़ीरो है पॉजिटिव, और इधर भी x ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो अगर आप गौर करें ना तो ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस की राइट साइड पे जहाँ भी चले जाएं x ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। तो ये जो x ग्रेटर दैन ज़ीरो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? ऑल पॉइंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग राइट साइड दी वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस की राइट पे जहाँ भी जो पॉइंट हो, जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें एक्स क्या होगा? ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर आपके पास लिखा आ जाए एक्स लेस दैन ज़ीरो, यानी ऐसे आ जाए एक्स लेस दैन ज़ीरो, एक्स ज़ीरो से छोटा यानी नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव कहाँ पे होता है? वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे जहाँ भी देखेंगे एक्स नेगेटिव होगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ग्रेटर देन तो राइट, लेस देन हो तो लेफ्ट।
इसी तरह बेटा अगर आपके पास आ जाए y ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो y ग्रेटर दैन ज़ीरो कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस से ऊपर, अबव एक्स एक्सिस y जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। और y लेस दैन ज़ीरो की अगर बात आए तो एक्स एक्सिस से नीचे जहाँ भी चले जाएंगे तो वहाँ पे y जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगा। चलें जी, इसका आंसर लिख देना है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, क्योंकि ग्रेटर दैन ज़ीरो है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट में सेकंड में देखें, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो भाई एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एट अ टाइम दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस टाइप के होंगे, उनके अंदर एक्स भी उनमें पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स इक्वल ज़ीरो का मैंने अभी आपको बताया कि एक्स इक्वल ज़ीरो वाई एक्सिस होता है और वाई इक्वल ज़ीरो एक्स एक्सिस होता है। यानी सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग ऑन वाई एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनमें एक्स ज़ीरो होता है। और वाई इक्वल ज़ीरो का मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग ऑन एक्स एक्सिस, ये पहले मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बेटा पांचवा इसका जो पार्ट है ये बड़ा टेक्निकल्स है। इसमें कह रहा है कि x ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y लेस और इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी दो शक्लें बनती हैं, ज़रा तवज्जो करिएगा। एक शक्ल बनती है जिसमें x ग्रेटर दैन ज़ीरो और y लेस दैन ज़ीरो। अगर हम इस शक्ल की बात करें ना तो दूसरी शक्ल क्या बनती है? x ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y इज़ इक्वल ज़ीरो। y के साथ दो चीज़ें हैं ना, y लेस दैन ज़ीरो भी है और y इक्वल ज़ीरो भी है, जबकि x सिर्फ ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अब ये जो पहली शक्ल है इसमें ये x ग्रेटर दैन ज़ीरो y लेस दैन ज़ीरो फोर क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर बेटा अगर आप देखें ना, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर ये देखें, इसमें x ग्रेटर दैन ज़ीरो है और y लेस दैन ज़ीरो है। इसका तो आंसर आ गया ना फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है साथ में जिसमें x ग्रेटर दैन ज़ीरो और y इक्वल ज़ीरो है, अब x ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि x पॉजिटिव है। अच्छा, x पॉजिटिव कहाँ पे है? ये इस साइड पे। और y ज़ीरो कहाँ पे है? इसके ऊपर, यानी y ज़ीरो पूरे x एक्सिस के ऊपर, पूरे x एक्सिस के ऊपर y ज़ीरो है। लेकिन वो कह रहा है कि x ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब रीजन से राइट की तरफ रहना, लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना। तो इसकी ये वाली लाइन आएगी साथ में, फोर क्वाड्रेंट भी आएगा और ये वाली लाइन भी आएगी, ये दूसरी ऑप्शन की। तो इसमें हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग इन फोर क्वाड्रेंट एंड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई गलत लिख दिया हुआ है, यहाँ पे आना है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बेटा यहाँ पे आना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है वाई भी ज़ीरो एक्स भी ज़ीरो, तो ये कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे दोनों ज़ीरो होते हैं, इसके अलावा कहीं भी एक्स और वाई एट अ टाइम ज़ीरो नहीं होते। एक्स इक्वल वाई, बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट, एक्स और वाई दोनों इक्वल। अच्छा बेटा गौर करें ज़रा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, लेकिन वो कह रहा है एक्स इज इक्वल वाई। एक्स इज इक्वल वाई का मतलब है जो पॉइंट बनेंगे ना वो कुछ इस तरह के होंगे, -2 -2, -1 0 0 1 1, इसी तरह 2 2 चलते जाएंगे इधर भी और इधर भी, यानी एक्स और वाई दोनों बराबर बराबर हों। अब जब बेटा यहाँ पे आप ऐसे ना, आपने नेगेटिव साइड पे भी कुछ तीन को पॉइंट ले लें, -3 ले लें, इसी तरह पॉजिटिव साइड पे भी एक और पॉइंट आगे ले लें। इन पॉइंट्स को यहाँ ड्रा कर लें, जैसे 1 1 का मतलब एक्स भी 1 वाई भी 1, ये पॉइंट। 2 2 का मतलब एक्स भी 2 और वाई भी 2, ये पॉइंट। इस तरह इधर तो आपके पास एक ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे एक लाइन बनेगी जो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब बेटा देखें ना, 1 1 इधर से भी 1 इधर से भी 1, 2 2 इधर से भी 2 इधर, यानी जितनी लेंथ एक्स की तरफ से उतनी ही वाई की तरफ से है। तो ये जो लाइन है ये इस क्वाड्रेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है और इस क्वाड्रेंट को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये जो एक्स इज इक्वल वाई, इस लाइन का नाम है एक्स इज इक्वल वाई। ये जो लाइन मैंने ड्रा की है ना, ये वाली, इस लाइन का नाम है एक्स इज इक्वल वाई। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो इसका आंसर होगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग ऑन द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बाइसेक्ट का मतलब बेटा क्या होता है? दो बराबर हिस्सों में काटना। बाइसेक्टिंग दी फर्स्ट एंड
थर्ड क्वाड्रेंट। ये बेटा इसका आंसर हो गया। उसके बाद x ग्रेटर और इक्वल टू 3, इसका अगर हम ग्राफ बनाए ना छोटा सा, ये मैं यहाँ पे आप बना देता हूँ, x ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब x जो है इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, इधर 1 2 3 4। अब ये x ग्रेटर और इक्वल इक्वल भी आ रहा है ना, तो 3 पे ना x की ये जो 3 वैल्यू है, इस पे आपने ऐसे लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन ऐसे आ जाएगी, इस लाइन पे लगा लेने एरो। अब एक तो ये लाइन भी है क्योंकि x इज इक्वल 3 भी है, ये लाइन वाले सारे पॉइंट, और ग्रेटर देन का मतलब कि राइट की तरफ रहना है। इस लाइन से राइट की तरफ जाएंगे तो 3 से ग्रेटर होगा, और अगर लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो 3 से लेस होगा। अब वो ग्रेटर कह रहा है, अगर लेस कहता तो फिर हमने इधर को आना था, लेफ़्ट की तरफ। ग्रेटर है तो राइट की तरफ जाना है, तो ये लाइन भी आएगी और इससे राइट वाला पोर्शन भी आएगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग ऑन द लाइन x इक्वल 3 एंड द राइट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल 3। और अगर बेटा इसी को लेस में बदल दे तो फिर जस्ट राइट की बजाय आपने किधर को चले जाना है, लेफ़्ट की तरफ चले जाना है। उसके बाद 9 वाला y ग्रेटर दैन 0, ये मैंने पहले भी बता दिया था। y ग्रेटर दैन 0, x एक्सिस से ऊपर y ग्रेटर दैन 0 होता है, यानी x एक्सिस से ये x एक्सिस होता है ना, इससे ऊपर y पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0 होता है और इससे नीचे y लेस दैन 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, द सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग अबव x एक्सिस। अगर लेस देन आ जाए, द सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग डाउनवर्ड बिलो x एक्सिस आ जाएगा। फिर लास्ट में वो कह रहा है एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन। तो बेटा एक्स और वाई ऑपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऐसा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये देखें, फर्स्ट और थर्ड में तो दोनों, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, सेम साइन है। ऑपोजिट किस में आ रहे हैं, सेकंड में और फोर में। सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, फोर में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। तो ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4। द सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बेटा जो है वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये बड़ा टेक्निकल सा आज का लेक्चर था, इसको ध्यान से आपने सुनना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बेटा मुझे बताइएगा, उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।